हेलो फ्रेंड्स। आज मुझे पता है कि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो आज ये वीडियो हमारा झारखंड फील्ड वर्कर का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जुलाई को उसको लेकर है, और उस पे जो भी दिक्कत हुई थी मुझे और क्यों इतने सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पाए थे उसको भी लेके मैं कुछ बात बोलने वाली हूँ। ठीक है, तो आज देखते हैं कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था और हम कैसे एग्ज़ाम देने सेंटर पहुँच पाए थे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये एग्ज़ाम का जो फॉर्म था वो 2024 में निकला था। ठीक है, तो 2024 से 2026 अभी जो है एग्ज़ाम को लिया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, करीब 2 साल आपको टाइम लग गया है एग्ज़ाम को देने के लिए, और वो एग्ज़ाम निकालने के बाद तो जितने भी, आई थिंक मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ वही बहुत बच्चों के साथ हुआ होगा। कि मेरा क्या हुआ था कि फॉर्म जब फिल किए थे तो वो 2 साल का पहले का बात था, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो मैंने लिखा ही नहीं था। ठीक है, वो मैं टाल दी कि नहीं, अब एग्ज़ाम होगा, जैसे होता है ना बैंक का एग्ज़ाम देते हैं तो बैंक में क्या होता है कि 1 महीना 2 महीना के अंदर ये फॉर्म एग्ज़ाम आ जाता है। ठीक है, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, वो SMS आपके पास रहता है। ठीक है, तो उस तरह से कुछ प्रॉब्लम आता नहीं। पर ये 2 साल का बाद का है, तो इसमें कोई, तो 2 साल के बाद ये एग्ज़ाम जब आया तो बहुत से बच्चे को ये अपडेट मिला ही नहीं होगा, जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाए थे। हमारे सेंटर पे ही क्या हुआ ना कि सर बता रहे थे कि इस सेंटर पे 650 बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला था, जबकि वहाँ पे 83 ही प्रेजेंट थे। ठीक है, तो मुझे लगता है, और उस टाइम बहुत बारिश भी हो रहा था, शायद मे बी उसकी वजह से भी नहीं पहुंच पाए, या हो सकता है कि बहुत दूर उन लोग का सेंटर पड़ गया होगा इसके वजह से, या किन्हीं बहुत से लोगों का मेरा जैसा प्रॉब्लम हुआ। मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो मैंने लिखा ही नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे मिल ही नहीं रहा था। अच्छा, ईमेल भी मेरा जो था ना वो 2 साल पहले के था, तो उसको भी मुझे खोजने में तो टाइम लग रहा था ना कि किस जगह पे मैं रखी हूँ, क्या करके रखी हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था एग्ज़ाम दूंगी कि नहीं दे पाऊँगी। लास्ट मुझे पता है कि जैसे कि सैटरडे को मुझे 1 बजे मुझे रजिस्ट्रेशन और ईमेल उनका मिला। ठीक है, तो 3 बजे मैं फिर एग्ज़ाम, मतलब कि मैं झारखंड पे नहीं रहती हूँ, मैं दूसरी जगह रहती हूँ, तो मुझे झारखंड जाने के लिए मुझे तुरंत बैग पैक करके और तुरंत ही निकलना पड़ा था 3 बजे के लगभग में। ठीक है, तो इस तरह करके और मैं वहाँ गई, और भी बहुत दिक्कत हुआ था कि फिर मैं वहाँ पे गई, और फिर संडे को मेरा एग्ज़ाम था। 7 बजे एंट्री था, और 7 बजे 8:30 बजे एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर था जो पेपर 3 था। ठीक है, तो 8:30 से 10:30 तक पेपर 3 हुआ। उसके बाद सर बोले कि नहीं, कोई भी आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो। 10:30 से फिर आपका 11:30 बजे आपका दूसरा पेपर स्टार्ट होगा। जो पेपर 2 हुआ था वो 10:30 बजे, 11:30 बजे वो स्टार्ट होने वाला था। तो हम लोग 10:30 से 11:30 तक वहीं वेट किए थे क्लासरूम पे ही। उसके बाद हम लोग का क्या हुआ कि 11:30 बजे हम लोग का पेपर 2 हुआ। ठीक है, पेपर 2 11:30 से 1:30 बजे तक हम लोग का पेपर 2 हुआ। फिर हम लोग को छोड़ दिया गया था कि आप लोग लंच वगैरह कर लो। उसके बाद फिर जो हम लोग का लास्ट पेपर जो पेपर 1 था वो हम लोग का 5:30 बजे 3:30 बजे स्टार्ट होने वाला था, जबकि हम लोग को 2 बजे एंट्री अंदर ले गया था। ठीक है, अंदर हम लोग 2 बजे चले गए थे, और 2 बजे गए तो 3:30 बजे वो पेपर स्टार्ट हुआ। 2 या 2:30 बजे के लगभग सबको ही पहुंच गए थे, और 3:30 से फिर 5:30 तक पेपर 1 हुआ हम लोग का। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग 3 पेपर वहाँ पे दिए। और अब इस वीडियो पे हम आपके साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस था कि किस तरह का पेपर, क्या लेवल था और किस तरह से आया था, वो सब बताने वाले। और इनफैक्ट हम ये भी बताएंगे कि पेपर 1 2 3 पे क्या क्या क्वेश्चन हुए थे, वो क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मे बी ये क्लास पे ना हो पाए, पर एक एक करके मैं सारा पेपर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो आज देखते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले पेपर 3 हुआ। अच्छा ठीक है, और बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा टफ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, झारखंड के रिलेटेड
रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। 9-10 अगर आप अच्छे से करके गए हो, अच्छे से पढ़े हो, तो आपसे आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, बट आपको झारखंड के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसे नदी हो गया, आपको वहाँ पे कौन सा जैसे होता है कि पार्क वगैरह है, इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिला हम लोग को, ठीक है। तो वो जो झारखंड के होंगे तो उसको तो अच्छे से वो कर पाए होंगे। और फिर पैसेज भी था, इंग्लिश पैसेज था, हिंदी पैसेज। अच्छा, पैसेज भी ऐसा था कि आप पढ़ के उस पर आराम से क्वेश्चन को कर पाते, ठीक है। तो उतना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, तो वो भी हम एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। देखो, अब क्या है ना, ये जो है ये पेपर 3 का मेरा क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। तो इस पे क्या है ना, 120 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़ना होता है। ये इंस्ट्रक्शन को अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी चीज़ में डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे साफ साफ लिखा गया है कि एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है ना कि द एग्जामिनेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप्स द क्वेश्चंस बुकलेट कंटेंट टोटल 120 क्वेश्चंस एंड द टोटल टाइम लोकेटेड इन द 120 मिनट्स, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एज कैरी 3 मार्क्स ईच। मीन्स कि एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स करके था, और एवरी करेक्ट आंसर विल बी गेट 3 मार्क्स एंड 1 मार्क्स विल बी रिड्यूस फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपको अगर हर क्वेश्चन जो भी था उस पे एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स था, और अगर गलत करते तो रिड्यूसिंग 1 मार्क्स था, -1 1 हो जाता आपका, ठीक है। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि आप कुछ गलत ना कर सको, ठीक है। तो और ये कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ये तो पेपर वाइज हुआ था। OR में देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है OMR लिखा हुआ, वो आंसर शीट दिया गया था, उस पर करना था। और यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से आप फील करोगे, कौन सा आप, जैसे कि यहाँ पे ये करेक्ट मेथड ये है, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग मेथड दिया है कि इस पे भी रॉन्ग मेथड, मीन्स एक कॉलम पे अगर आप 2 डार्क कर दिए तो वो भी रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से भी किए, तो ये इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद वैसा कुछ भी ज़्यादा था नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर मैं किसी और दिन आपके साथ सॉल्व करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। और ये सेक्शन पे आप लोग बताना कि किसका कौन एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था और किसने एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, और किस रीज़न से आप लोग नहीं दे पाए वो भी बताना। अगर आप शेयर करना चाहो तो प्लीज़ शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।